बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को CS401 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट 1 आई हुई है फाल 2023 की उसको कंप्लीट सॉल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 14 नवंबर 2023 है। इस असाइनमेंट के टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर सबमिट करवाना है। जैसा कि आपको पता कि आपका भाई जो है वो कंप्लीट A to Z गाइड करता है एक एक स्टेप। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में भी A to Z आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको चाहिए डास बॉक्स सॉफ्टवेयर, और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए यानी डिबगर, और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए SM सॉफ्ट का फोल्डर। अब किस तरह से आप जो है वो डास बॉक्स डिबगर जो है उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे, और किस तरह से आप SM सॉफ्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे, इसकी कंप्लीट जो वीडियो है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली हमारी वो वीडियो वॉच करके पहले तो आप ये वीडियो तब देखेंगे जब आप डास बॉक्स और SM सॉफ्ट को मेरी वीडियो पहले वाली देखकर कंप्लीट डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, जाएं और जाकर पहले वो देखें और सबसे पहले डास बॉक्स और उसको SM सॉफ्ट को डाउनलोड और सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लें, फिर वापस इस वीडियो पे आइएगा। जब दोस्तों आप इस वीडियो पे आ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सक्सेसफुली डास बॉक्स भी इंस्टॉल हो चुका है डाउनलोड होने के बाद, और आपका जो SM सॉफ्ट फोल्डर है उसे भी आपने अनजिप करके C ड्राइव के अलावा किसी भी अदर ड्राइव के अंदर जो है या अदर डायरेक्टरी के अंदर रख लिया है जाके। ठीक है, मैंने दोस्तों SM सॉफ्ट रखा हुआ है लोकल डिस्क D के अंदर, ये देख सकते हो आप मेरा लोकल डिस्क D के अंदर ये देखो SM सॉफ्ट नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है। तो आपकी भी मर्जी, आप जिस मर्जी C के अलावा जिस मर्जी लोकल डायरेक्टरी में आकर आप अपना जो SM सॉफ्ट का फोल्डर है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टास्क की। दोस्तों टास्क आपने ये करना है कि आपने एक ऐसा असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखना है जिसके अंदर आपने अपनी खुद की VUID यूज़ करनी है, और उस ID के अंदर आपने लार्जेस्ट जो डिजिट है, मतलब आपकी VUID में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है वो फाइंड करके देना है। दूसरे नंबर पे आपकी VUID में सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है वो फाइंड करके देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज डिजिट एंड स्मॉल डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट, मतलब आपकी VUID के अंदर जो आपने लार्ज डिजिट फाइंड किया था उसको और जो आपने स्मॉल डिजिट फाइंड किया उसको, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट होगी उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करना है और देन उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपने बेसिकली दो चीज़ें MS वर्ड की फाइल में सारे को दो चीज़ें सबमिट करवानी है। पहला असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, और सेकंड नंबर के ऊपर अपनी जो आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, ये काम कैसे करेंगे अब चलते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए अब ये कोड, मतलब ये असेंबली लैंग्वेज का ये वो कोड है जो कोड आप रन करोगे। अब ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा, ये कोड मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ये कोड आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कहाँ पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kstlearningweb.blogspot.com पर आएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर होम पेज के ऊपर यहाँ मिलेगा CS401P असाइनमेंट 1 फाल 2023 कोड। आप सिंपली उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मान लो जैसे आपने ये लाइक एक पोस्ट है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड। आपने उस पर क्लिक करना है और अपनी कोड की फाइल को जो है वो क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। जब आप कोड की फाइल को डाउनलोड करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी फाइल के अंदर होगी, मतलब नो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ही होगी। तो आपने जब उसको डाउनलोड करने के बाद जब उसे ओपन करोगे तो ये सारा कोड वहाँ पे पहले से लिखा होगा। आपने इस कोड में, मैं जो कोड आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ सिवाय इस लाइन नंबर 3 के। ठीक है, इस लाइन नंबर 3 पे दोस्तों आपने अपनी खुद की VUID लिखनी है। कैसे लिखनी है, आपकी VUID के जो पहले 2 करैक्टर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको छोड़कर जो नेक्स्ट 9 डिजिट है ना न्यूमेरिक, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इस जगह पे जहाँ मैंने लिखा हुआ ना ये लाइन नंबर 3 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपने तरतीब से सीक्वेंस के साथ अपनी VUID के जो 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो ऐसे ही जैसे मैंने राइट किए हों ऐसे ही राइट कर लेने हैं। और एक चीज़ नेक्स्ट ख्याल रहे कि अपनी VUID के डिजिट को एक तो सीक्वेंस से लिखना है, दूसरा हर डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना है। जैसे देखो मैंने लगाया हुआ 1 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। ऐसे ही आपने भी सेकंड नंबर के ऊपर अपने हर VUID के हर डिजिट के बाद लगाना है कॉमा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाते, ये बात याद रखिएगा। शुरू से लेकर एंड तक हर डिजिट के बाद आपने कॉमा लगाना, लेकिन लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले ही सारा कुछ गाइड कर दूँ। और अगर आप यहाँ पे अपनी VUID नहीं दोगे तो आपको 0 मार्क्स असाइन किए जाएंगे, ये भी बात याद रखिएगा। अब दोस्तों क्या करना है, जब आप यहाँ पे अपनी VUID, जैसे मैंने रूल बताया, मेरे रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे अपनी VUID तरतीब से लिख लोगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करोगे।
जो फाइल आपने डाउनलोड मेरी की थी उसमें अपनी VUID अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आपने सिंपली सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। दोस्तों आपने अपनी फाइल सेव करनी है SM सॉफ्ट वाले फोल्डर के अंदर। अब आपने SM सॉफ्ट फोल्डर कहाँ रखा था वो आपको पता है। मैंने कहाँ रखा था, मैंने आपको दिखाया था, मैंने लोकल डिस्क D में रखा था। तो मैं चला जाता हूँ लोकल डिस्क D में। वहाँ भी मैंने रखा था एक SM सॉफ्ट का अपना फोल्डर। मैंने SM सॉफ्ट वाले फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके उसमें चला गया। जब मैं SM सॉफ्ट फोल्डर में आ गया हूँ, यहाँ पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी फाइल जो है सेव कर देनी है। लेकिन सेव करने से पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल का नेम क्या रखना है। तो आपने यहाँ पे दोस्तों नेम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने रख लिया इसका नेम खिज़र। ठीक है, खिज़र नेम फाइल के रखने के बाद एक चीज़ याद रहे, जो भी आप नाम यहाँ पे रखेंगे उसके बाद डॉट लगाकर ASM लगाना मत भूलिएगा। .ASM ये आपने मस्ट लिख लेना। और उसके बाद नीचे से आल फाइल सेलेक्ट करना तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी ये जो फाइल है ये आपके SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाके सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको बंद। चलें, इतना जब काम कर लेना दोस्तों, उसके बाद देन आपने ओपन करना है डॉस बॉक्स को। मैंने डॉस बॉक्स पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखनी है मैंने, वो कमांड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले बता देता हूँ उनके बारे में। तो सिंपली वो कमांड मैं आपको बताने के लिए सिर्फ इस फाइल पे लिखने लगा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट डॉस बॉक्स में ये कमांड लिखोगे जो कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कमांड कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों आप डॉस बॉक्स को जब ओपन करोगे तो आपने वहाँ पे पहली जो कमांड लिखनी है वो लिखनी है माउंट। उसके बाद स्पेस देनी है। उसके बाद आपने उस डायरेक्टरी का नाम बताना है जिस डायरेक्टरी में आपका SM सॉफ्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मेरा पड़ा हुआ है लोकल डिस्क D में, तो मैंने स्मॉल d लिख दिया। उसके बाद आपने फिर अगेन अपनी डायरेक्टरी का नाम बताना है कैपिटल के अंदर। मैंने कैपिटल D लिख दिया। चूँकि मेरा SM सॉफ्ट लोकल डिस्क D में है, सो मैंने एक दफ़ा स्मॉल d लिखा, एक दफ़ा कैपिटल D लिखा। उसके बाद दोस्तों आपने लिखाना है :// और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम। तो आपके फोल्डर का नाम क्या? सक्सेसफुली SM सॉफ्ट, ASSM सॉफ्ट। ये आपने जैसे दोस्तों लिखोगे उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो डॉस बॉक्स आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पे स्मॉल में अपनी डायरेक्टरी का नाम बताया था ना, स्मॉल में, वो आपने यहाँ पे लगा देना। तो मैंने स्मॉल d लिखा, उसके बाद कॉलन लगा के एंटर प्रेस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट तीसरी लाइन पर जाके आपने लिखना है नाज़म, NASM नाज़म। उसके बाद स्पेस दे के आपने अपनी कोडिंग वाली फाइल का नाम बताना है। वो जो आपने SM सॉफ्ट में अभी अपनी कोड वाली फाइल सेव की है खिज़र के नाम से, उसका नाम आपने यहाँ पे देना है। तो मैंने तो खिज़र नाम रखा था, आपने जो भी नाम रखा था वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना। तो मैंने लिखा खिज़र, आगे आपने क्या ना उसका पूरा नाम क्या रखा था, खिज़र.ASM। ठीक है, उसके बाद स्पेस देकर फिर अगेन आपने लिखना है -O लिखने के बाद आपने फिर स्पेस देनी है, फिर अगेन अपनी फाइल का नाम बताना है। तो मैंने लिखा खिज़र डॉट, उसके बाद आपने लिखना है com। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना। जैसे ही दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे तो चौथे नंबर पे जाके अगर कोई एरर होगा तो आपको बता देगा। फाइल के अंदर अगर कोई एरर हुआ तो बताएगा, अगर नहीं एरर होगा तो आपने देन चौथी जो कमांड देनी है वो है जी AFD डिबगर। आपने सिंपली लिखना है AFD, आगे स्पेस दे के अगेन अपनी फाइल का नाम बताना। तो मेरी फाइल का नाम है खिज़र डॉट और उसके बाद com। उसके बाद दोस्तों आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे देन ये आपका डिबगर जो है वो ओपन हो जाएगा, आउटपुट डिबगर ओपन हो जाएगा। चलता हूँ और दिखाता हूँ आप अपने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे आता हूँ, फटाफट से वो जो कमांड मैंने आपको बताई है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा दोस्तों माउंट, उसके बाद मैंने स्पेस दी, उसके बाद मैंने लिखा स्मॉल d, उसके बाद कैपिटल D :// SM सॉफ्ट, एंटर प्रेस कर दिया। स्मॉल d एंटर प्रेस कर दिया नाज़म। उसके बाद खिज़र मेरी फाइल का नाम था .ASM -O। उसके बाद मेरी फाइल का नाम था खिज़र.com, एंटर प्रेस कर दिया। देखें नो एनी एरर, नो एनी इशू। देन वो फोर्थ लाइन पे जाके मैंने क्या लिखा, AFD डिबगर। मैंने सिंपल लिखा AFD, स्पेस देके मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा खिज़र.com। इतना लिखने के बाद दोस्तों मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही दोस्तों मैंने एंटर प्रेस किया तो अब आपके सामने देखें ये डिबगर की आउटपुट जो विंडो है ये ओपन हो चुकी है। अब इस आउटपुट विंडो के ऊपर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4, इसके नीचे यहाँ पे आपने अपनी ID लेके आनी है। यहाँ पे इस जगह पे आपने अपनी ID लेके आनी है। अब ID कैसे लेके आओगे उसके लिए सबसे पहले एक तरीका बता देता हूँ आपको। आपने सिंपली दोस्तों यहाँ जहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है ना, यहाँ पे आपने लिखना है M2, स्मॉल में आपने क्या लिखना है M2, आगे स्पेस देके आपने दोस्तों लिखना है 1 मिनट। M2 लिखने से पहले एक काम कर लें, पहले F1 एक दफ़ा ना F1 प्रेस करें। आपने जैसे दोस्तों F1 प्रेस किया तो फ़ौरन से F1 प्रेस करते साथ ये देखो ये लिखा हुआ आ गया SI, 0103। तो ये आपका बेसिकली SI का मतलब सोर्स इंडेक्स का एड्रेस है 0103। ये फिक्स होता है मेरे ख्याल से सबका। तो आपने सिंपली यहाँ पे अब दोस्तों लिखना है M2 स्पेस देकर आपने लिखना है
अगर आप ये काम नहीं ना करोगे, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी आईडी यहाँ पे शो नहीं होगी, तो फिर आपका जो मार्क्स हैं वो 0 मिलेंगे आपको। सो आपने पहले एक दफ़ा F1 प्रेस कर लिया। जैसे ही आपने F1 प्रेस किया तो फ़ौरन से आपको यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे देगा जिस लाइन पे ये खड़ा है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0103। तो आपने अब यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल m आगे 2 स्पेस देनी है, उसके बाद आपने लिखना 0103। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया। जैसे दोस्तों आपने एंटर प्रेस किया तो ये देख सकते हो आप, ये नीचे देखो आईडी शो होना शुरू हो चुकी है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9। जैसे मैंने वहाँ पे आईडी लिखी थी वैसे ही आपने अपनी जो आईडी लिखी होगी ना वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों आपने क्या करना है, कीबोर्ड से F1 प्रेस करते जाना है और आपने F1 तब तक प्रेस करना है जब तक यहाँ पे रेड कलर के साथ ना प्रोग्राम टर्मिनेटेड का ऑप्शन आ जाए। तो आपने ज़रा स्लोली F1 प्रेस करना है ताकि ये ना हो प्रोग्राम टर्मिनेटेड का ऑप्शन आ जाए और आप इतनी फास्ट इसको प्रेस कर रहे हो कि वो गुजर भी जाए और आपको पता नहीं चले। इसलिए देखना मैं आपके सामने ये F1 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने वेट कर रहे हैं किसका, एक कमांड आएगी प्रोग्राम टर्मिनेटेड की, रेड कलर के साथ वो ब्लिंक करेगा, बल्कि एक वो अलार्म भी बजाता है जब वो कमांड आती है। ये आ गई है, तो वो देखो दोस्तों आ गई, वो देखो उसने एक अलार्म भी बजाया और साथ नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके, ठीक है। और जैसे ये मैसेज आएगा तो फ़ौरन से आपने इसका ले लेना स्क्रीनशॉट क्योंकि लेना आपने। ये देखो नीचे आपकी आईडी भी आ गई। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे ना ये पहली ही रो के अंदर ये देखो सी के बिल्कुल नीचे, मतलब सॉरी यहाँ पे आ गया ए, उसके बाद बी, यहाँ पे सी। तो ए बी तक आपकी आईडी है, सी के अंदर आपका लार्जेस्ट डिजिट है आपकी आईडी का, जो भी लार्जेस्ट डिजिट होगा ना वो यहाँ पे सी में दिखाई देगा। डी में आपको दिखाई देगा आपकी वीयू आईडी का स्मॉलेस्ट डिजिट, और ई में आपको दिखाई देगी लार्जेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको ई के नीचे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखें आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपने सिंपली इसका लेना है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे ऐसे मैंने इसके लिए यूज़ किया स्निपिंग टूल। ये स्निपिंग टूल आपकी विंडो के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। आपने सिंपली अपनी विंडो में जाकर सर्च करना है स्निपिंग टूल, तो आपको ये मिल जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल। आपने इसकी हेल्प से जो है इस तरह से इसका लेना है, इस तरह से स्क्रीनशॉट। जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आप दोस्तों आप इस स्क्रीनशॉट को कर लो सेव। तो सेव करने के लिए आप इसको किसी भी जगह पे सेव कर सकते हो। मान लो मैंने पिक्चर वाली जगह पे सेव कर दिया, तो मैंने इसका नाम रख दिया मान लो 1 नाम लिखने के बाद उसके बाद आप इसको बंद कर दो। अब इस टास्क बॉक्स को भी बंद कर दो, और ये फाइल जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, इसको भी मैंने कर दिया बंद। अब दोस्तों हमने फटाफट से एक न्यू फाइल बनानी है, कौन सी, MS वर्ड, क्योंकि आपने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड में सबमिट करवानी है। तो राइट क्लिक सिंपली MS वर्ड की फाइल को करो ओपन। मैंने यहाँ से MS वर्ड की फाइल को कर दिया दोस्तों ओपन। अब इस MS वर्ड की फाइल का जो नेम है वो आपने अपनी VU ID के अकॉर्डिंग रख लेना है। तो मैंने कहा BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना नाम रखने के बाद अपने MS वर्ड की फाइल को कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना जो भी आपने लिखना ऊपर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी CS401 असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023, नीचे अपनी VU ID अपना नाम, जो मतलब अपनी हेडिंग देनी है वो लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने क्या लिखना, आपने लिखना है असेंबली प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने हेडिंग दी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, टास्क नंबर 1 आपका क्या था कि आपने असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट करना है। तो प्रोग्राम कहाँ से मिलेगा वो आपको याद है, आपने यहाँ पे ये देखें ये वाली फाइल नहीं है, ये वाली फाइल है हमारी। तो जो आपको नोटपैड की फाइल मैंने भेजी थी, जो आपने जिसमें अपनी VU ID आपने एडिट की थी, उस पूरी फाइल के अंदर आपने कंट्रोल A दबा के सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल C दबा के अपना कोड कॉपी करना है, और सिंपली अपनी वो जो वर्ड की फाइल है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। तो ये देखें पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब जो कोड पेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं, और यहाँ पे आगे दूसरा आपने जो लगाना है यहाँ पे हेडिंग वो लिखनी है, कोड के बाद दूसरी हेडिंग लगानी है स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद अब यहाँ पे आपने नीचे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। स्क्रीनशॉट पेस्ट करने के लिए आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, और आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है वो बताना है आपने। तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसको इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया और ये देखें ये मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग गया। चलें दोनों चीज़ें लग गई, ये ऊपर कोड आ गया, नीचे स्क्रीनशॉट आ गया, ये फाइल आपकी 100% रेडी। अब आपने सिंपली इस फाइल को इस तरह करें सेव करने के बाद दोस्तों आपने यही जो MS वर्ड की फाइल अभी भी बनाई है ये वाली, इसमें आपने अपना असेंबली लैंग्वेज का कोड पेस्ट किया, एक स्क्रीनशॉट अपनी आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाया, इस MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे कर देना है, अपलोड कर देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।